Yes, we are live now. Hello friends, this is Manshi and welcome to Let's Learn. आज करेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जस्ट 15 क्वेश्चंस का सेट रहेगा. कल रात को जस्ट क्लास के बाद ही मेरे पैर में मोच आ गई और भयंकर दिक्कत है मतलब तब से. हालांकि बहुत सारे इलाज कर लिए तब से, तो अब मैं खड़े हो पा रही हूँ, अदरवाइज तो वॉशरूम जाने में भी दिक्कत थी. स्टार्ट करते हैं आज की कहानी. आज कोई और क्लास हुई नहीं है, बट क्योंकि सीटेट इतना पास है तो आपको वो ग्रेजुअल है लर्निंग, तो छुट्टी करने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था, तो मैंने किसी तरह से इसी क्लास के लिए हिम्मत जुटाई है थोड़ी. अदरवाइज बाकी सेशंस आज ऐप में भी ऑफ थे करियरविल पर. स्टार्ट करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आते जाएं. और ये पीडीएफ और नए जो पीडीएफ है नोट्स की, सीडीपी के जो नोट्स की पीडीएफ है, मुझे आज चलना नहीं चाहिए, एक मिनट रुको. जो सीडीपी के नोट्स की पीडीएफ है थोड़ी सी अपडेटेड है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस कराए. एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टेबल भी लगवाई है, और वो जो आंसर का थोड़ा सा दिक्कत थी, और उसमें एक कंटेंट्स की लिस्ट लगवाई है, और प्रिंट भी अब हो जाएगी वो. तो आप टेलीग्राम से जाकर के, लिंक शौर्य दे देगा, एक बार टेलीग्राम पर जाकर के वो डाउनलोड कर लीजिए फिर से. आपको प्रिंट करने में दिक्कत नहीं आएगी. दूसरा, उसमें सारे जो कॉन्टेंट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो सब आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से पेज के हिसाब से जा सकते हैं. और जो आंसर एक गलत था वो भी ठीक कर दिया है, तो वो आप एक बार देखिए. बाकी सब्जेक्ट्स पे भी काम चल रहा है. मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो जल्दी चीज़ें और बेहतर हो पाती, बट चल रही हैं चीज़ें. तो ये टेलीग्राम पे मिलेगा, लेट्स लर्न स्क्वाड. किसी भी फेक चैनल से ना जुड़ें. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से. 15 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे. 15 क्वेश्चन की ही पेडागोजी आपके पेपर में हिंदी की आएगी. स्टार्ट करते हैं. बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे और मैराथन्स भी करेंगे, तो आपको बस डटे रहना है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा. ठीक है जी, आ जाओ फटाफट से, फिर हम बढ़ेंगे आगे. देखिएगा, बहुत ही बढ़िया. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे. ए कह रहे हैं 54% लोग. ठीक है. हाँ, हिंदी के नोट्स भी मेरे पास हैं, मैंने प्रिंट निकाले, बस एक बार प्रूफ रीड करना है. हिंदी और इंग्लिश ईवीएस पे भी उतना ही बराबर काम चल रहा है. अगले 2-3 दिन में आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी. देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी से सहायता नहीं मिलेगी लिखा है. पहला ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, यानी आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में अगर सुधार करना है. शब्द संपदा में सुधार करना है, यानी आपका जो वोकैब है वो बढ़ जाए. वर्तनी यानी स्पेलिंग सही क्या है, तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी का कई बार प्रयोग करते हैं. लिखावट में सुधार, उच्चारण के लिए आपको पता लग जाता है कि क्या वर्ड है, और कई बार उसमें दिया भी होता है ब्रैकेट में. या आप आजकल की जो मॉडर्न डिक्शनरीज हैं, अगर आप बात करेंगे ऑनलाइन वालों की भी, तो वहां पे ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे. तो उच्चारण में सहायता कहीं ना कहीं मिलती है. नहीं तो लिखा भी होता था, जो पुरानी जमाने की डिक्शनरीज होती थी, कि इसको ऐसे उच्चारण इसका ऐसे होगा. ठीक है ना. तो डिक्शनरी उच्चारण में सहायता देती है, ये बात सही है. शब्द संपदा यानी वोकैब में भी हेल्प करेगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी. वर्तनी में सुधार यानी स्पेलिंग में भी इंप्रूवमेंट होता है. लेकिन एक चीज है, लिखावट में सुधार. आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट कैसे सुंदर बनाएगी डिक्शनरी, उसका काम ये थोड़ी है. वो तो वो वाली बुक्स होती थी ना जिनको आप सुलेख करते थे, है ना. तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा, किसी और तरीके से करेंगे आप, लेकिन डिक्शनरी आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती. यानी आपकी राइटिंग सुंदर कैसे बनाएगी डिक्शनरी, है ना. तो इसका आंसर जो है वो डी है. जितने भी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं इसका. 1 मिनट रुक जाइएगा, पोल ठीक से जा रहा है भाई. 1 मिनट रुको, आप दीजिए आंसर, 1 मिनट रुकना. ठीक, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर है 2. समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है. समग्र भौतिक प्रक्रिया, ये इसको टीपीआर कहते हैं. इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम टॉपिक्स ही हैं, सिलेबस आपका सेम ही है दोनों में. टीपीआर बोले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स. समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स को भौतिक कह रहे हैं. इसमें क्या है, टीचर ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था, है ना, या फिर मछली जल की रानी है. यानी टीचर ने कहा जो मैं एक्टिविटी करूं उसी के पीछे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करना है. जो आपको कहा जा रहा है एग्जैक्ट वही चीजें आपको उस निर्देशन के हिसाब से फॉलो करनी है. बात तो सही लग रही है ना. तो टीपीआर में क्या है, विषय अवबोधन में डैश अवबोधन विषय का आधार है.
यानी जो समझ पा रहे हैं वो किस बेसिस पे समझ पा रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे या पढ़ करके समझ पाएंगे या बोल करके या लिख करके। तो श्रवण करके, टीचर जो बोलती है उसके पीछे आपको वो एक्टिविटीज रिपीट करनी है पूरी बॉडी से, या जो भी एक्टिविटी कही जा रही है, तो ये सुन करके ही तो आप अवबोधन या पता लगा पा रहे हैं कि क्या कहा है टीचर ने। तो ये लिसनिंग के द्वारा यानी श्रवण के द्वारा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, फिर जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। यानी बच्चे किसके लिए? आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो किस चीज में संलग्न होंगे? सरसरी दृष्टि से पठन करेंगे, बारीकी से पठन करेंगे, गहनता के साथ पठन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे? बताइएगा एक बार, कोशिश कीजिए इसका जवाब देने की सही तरीके से। सब अपने अपने तरीके से इसका आंसर दे रहे हैं। गहनता के लिए फिर आपकी क्लासरूम में पढ़ाई कराई जाती है, जो सी की तरफ दौड़ लगा रहे हैं कई लोग। गलत आंसर हो गया। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं इसमें, समझते हैं। अगर हम बात करें, सी कह रहे हैं कितने परसेंट लोग? 44% लोग। और भी देखें बाकी लोग कितने परसेंट क्या दे रहे हैं आंसर? 17% डी दे रहे हैं। देखिएगा, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। सरसरी दृष्टि से पठन, ये तो जब आपको बहुत ही तेजी से कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तब ऐसा करते हैं आप, जब स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं। बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन या विस्तार से पठन। तो जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं आनंद के लिए, तो आप जितना चाहे पढ़ते जाते हैं। तो विस्तार के लिए पठन यहाँ सही उत्तर होगा, ना कि आपका गहनता के साथ पठन। गहनता के साथ पठन जब आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्लास में कि आपको पर्टिकुलरली याद करना है आंसर या वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस तरफ ज्यादा चलेगा जो कक्षा में होगा। जब आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप विस्तार पे फोकस करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानी आप मिक्स कर देते हैं जो संकेत हैं उनको आपस में, जब अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए भाषा को। किन लोगों में देखे जाएंगे? एकल भाषी लोगों में। तो यहाँ मिश्रण की संभावना ही नहीं है क्योंकि एक ही भाषा है। द्विभाषी में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, तो गणना की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। तो एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जिनको 2 भाषाएं आती हैं, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है, स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, तो कई बार संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण कर देते हैं, दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं, है ना, मैं चलना बंद करती हूँ, एक जगह खड़ी रहती हूँ। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे ही, हिंदी और इंग्लिश सबका मिश्रण बना करके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है? भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक जो यूनिट है लैंग्वेज की। बताइएगा एक बार, बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज एक तरह से ये पूछा है हमसे। आधारभूत इकाई, साइंस पेडागोजी तो हम नहीं करेंगे, देखो बैच में होगी वो। फिर पैर को क्या हुआ यार रचना? कल उतरते हुए यहीं से मोच आ गई बहुत ही गंदे तरीके से, पैर ऐसे मुड़ गया, फिर बस मजे आ गए। उसके बाद तो सब कर लिया, गर्म पट्टी बांध ली, ये कर लिया, वो कर लिया, फिजियो को दिखा लिया। फिर उसके बाद अब समझ में आया कि हाँ आइस पैक का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है और दवाई भी, तो अब आराम है, मतलब मैं खड़े हो पा रही हूँ। अदरवाइज आज दोपहर तक भी स्थिति अच्छी नहीं थी। अब हो जाएंगे नोट्स प्रिंट, जो नए वाले नोट्स आपके साथ शेयर किया ना टेलीग्राम में, वो आप एक बार अब प्रिंट करिएगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं कर दूंगी जल्दी ही, ठीक है। प्रणाम इनविजिबल। चलिए, ए कह रहे हैं 46% लोग, यानी भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम है। इसको हम क्या कह देते हैं? फोनीम कह देते हैं, स्मॉलेस्ट इकाई है ये, ठीक है। आकृति, मॉर्फीम, लेखा क्षेत्र, भाषा विषयक नहीं, स्वनिम है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कहता है बहुविकल्पी प्रश्न, क्लॉज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा ये है, एमसीक्यू की बात हो रही है, ठीक। क्लॉज परीक्षण होता है कि बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, तो वो भी क्लॉज परीक्षण हो गया। निम्नलिखित का मिलान कर लो, साइड ए है साइड बी है, मिलान करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप
प्रश्न पत्रों में या परीक्षणों में ही इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आप अपने भी एग्जाम में देख लीजिए तो यहाँ पे मिलान की भी बात आती है कई बार फिल इन द ब्लैंक के अच्छा इसकी जगह पे, जैसे कल हम एनईपी के क्वेश्चन कर रहे थे तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है तो वो क्लॉज की तरह काम करेगा। ठीक, पत्र लेखन मौलिक निबंध नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? समानार्थी बोले तो सिनोनिम, यानी जो समान अर्थ रखते हो, और विपरीतार्थी बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स। बताइएगा एक बार और जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। मेरी फ्रेंड कासिन शिफा को बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए प्लीज। कासिन शिफा, बेस्ट ऑफ लक भी मेरी तरफ से, एकदम बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ी बहुत समस्याएं अगर आए भी जीवन में, फिर भी मस्त तरीके से काम करिए, खुश रहिए, है ना। ऑल द बेस्ट। जो कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते हैं वो कंसिस्टेंसी बेसिकली आपको हेल्प करती है लॉन्ग रन में। चलिए देखिएगा एक बार, ए ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, यानी यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो शब्दकोश में सिर्फ समानार्थी या विपरीतार्थी होते हैं क्या? और भी चीजें होती होंगी, है ना। संकलन शब्द समूहों का सूचीकोश या उच्चारण निर्देशिका, तो इसका जो आंसर है वो है शब्द समूहों का सूचीकोश, यानी आपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सारणी ले ली है जिसमें एक तरफ लिखे हुए विपरीतार्थी, एक तरफ लिखे हुए समानार्थी। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया जो शब्द कोश से भी, क्योंकि डिक्शनरी में भी कई बार नाउन फॉर्म है और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी की हो रही थी, तो सी ऑप्शन ज्यादा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा इसको, समझिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। यानी वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल, यानी बच्चे क्या हैं, लैंग्वेज के गेम्स खेल रहे हैं, जिससे उनके क्या सुधारने में मदद मिलेगी। पहेलियां पूछी जा रही हैं उनसे एक तरह से, तो पठन, शब्द संपदा, लेखन या वाचन। देखिएगा एक बार और बताइए, फटाफट से बताइएगा। पहेलियों की बात हो रही है तो खेल विद्यार्थियों की किस चीज को सुधारने में मदद करेंगे? बेसिकली उनके पास ज्यादा शब्द होंगे, शब्द भंडार उनका बेहतर हो जाएगा, शब्द संपदा उनकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पहेलियां जरूरी नहीं है पढ़ के, लिख के या बोल करके ही उनको यूज करनी है, वो सुन रहे हैं और उससे उनका शब्द बेहतर हो रहा है। अगर पढ़ भी रहे हैं तब भी शब्द भंडार बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो जो टीचर हैं सुधीना जी, वो कक्षा 1 में भाषा यानी लैंग्वेज को पढ़ाती हैं, और कविता और शिशु गीत जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, पोएम्स और बाल गीत टाइप, उनको पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश को पुष्ट कर रहे हैं, किसको? श्रवण एवं वाचन को, वाचन एवं पठन को, श्रवण एवं पठन को, या फिर पठन एवं लेखन को। बताइएगा एक बार। 76% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन है। इसमें आप लोग सही ही दे रहे हैं ज्यादातर लोग जवाब, बहुत ही बढ़िया। मैम आपका आवाज भारी है, ख्याल रखिए। हाँ तबीयत यार आज सही नहीं, ऑफकोर्स आवाज तो भारी लगेगी, मैं सिर्फ इस क्लास के लिए ही उठी हूँ, नहीं तो हिम्मत नहीं थी। देखिएगा, अगर हम बात करें 74% लोग कह रहे हैं श्रवण एवं वाचन, जो कि सही है। भाई जब आप किसकी बात हो रही है, कविता और शिशु गीत सुन रहे हैं, पढ़ाना पसंद करती हैं, जिन्हें पहले वो सुनते हैं मतलब श्रवण कौशल बेहतर होगा, फिर दोहराते हैं मतलब वाचन यानी बोलना कौशल बेहतर होगा, वाचन मतलब स्पीकिंग स्किल्स। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे नो डाउट सही है, क्योंकि पहले वो सुन रहे हैं तो यहाँ पे वाचन बाद में नहीं आ सकता, पहले श्रवण कौशल बेहतर होगा, क्योंकि पहले सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। ये कहता है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या करती है, वह भाषा के डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। यानी जब आप एक विद्यार्थी है मान लीजिए, और आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने भावना, अपनी फीलिंग्स को और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये किस तरह का फंक्शन है लैंग्वेज का, ये पूछा है। बहुत बड़ी आकांक्षा, कल तक हो जाएगी, ठीक है, तबीयत इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा काम। कोई कह रहा है इतनी सी मोच में हिम्मत टूट गई आपकी, माही कह रही है यार, इतनी सी नहीं, मेरे को लाइफ टाइम में शायद पहली बार ही, मतलब आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मोच आ गई हो या कुछ, तो ये मेरे लिए पहली बार ही था और सच में ही खतरनाक था। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है,
फटाफट से बताइए। तो डैश प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। सी ऑप्शन 39% है। इतनी दूर से आपको बहुत पता लग रहा है इतनी सी है या कितनी सी है। देखो एक बार, सी ऑप्शन 39% लोग व्यंजक और अर्थपूर्ण प्रकार्य का, बिल्कुल, कि आप भाषा का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, तो मीनिंगफुली आप लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं, सिर्फ सूचनाओं का या निर्देश देने के लिए या विकास मूलक, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। श्री जगबीर की बात हो रही है, टीचर हैं श्री जगबीर। श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। जगबीर क्या है, टीचर हैं, कक्षा 2 में हैं। ठीक, श्रुतलेख यानी जिसको हम इमला कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं, तो बच्चे सुन करके लिख रहे होंगे, श्रुतलेख में तो यही होता है ना, डिक्टेशन। ठीक, अब देखिएगा एक बार, आप जो करवाती हो वो सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन मॉक टेस्ट करो तो बहुत गलत होते हैं। अपराजिता, तो उसी पे तो काम करना है, आप एसी क्यों चलाते हो, बीमार तो हो गई, अवॉइड एसी। पारुल, ये सिर्फ यहाँ क्लास के लिए चलता है, अब सारे ज्ञान चंद बन गए हैं, ये सिर्फ क्लास के लिए चलता है, क्योंकि ये पूरा पैक्ड है, साउंड प्रूफ्ड है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत गर्मी और लाइट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो बहुत कम टेम्परेचर पर चलाना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ उमस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वैसे नहीं चलाती हूँ नॉर्मल जिंदगी में, बस स्टूडियो में चलता है एसी। देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो बी कह रहे हैं 74% लोग। तो श्री जगबीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख यानी डिक्टेशन, जिसमें बच्चे सुन करके लिख रहे हैं, इमला कहते थे जिसको, अपने विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। किसमें, लेखन और श्रवण में या श्रवण एवं लेखन में? पहले विद्यार्थी सुनेंगे, जब श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना, तो पहले बोला कि एक चिड़िया थी, तो बच्चे ने पहले सुना और फिर लिखा, तो श्रवण और लेखन दोनों बेहतर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले लिखा और, तो ये ए नहीं हो सकता, इसका आंसर बी सही होगा। पठन एवं लेखन, पठन एवं लेखन से ज्यादा क्या है यहाँ, सुनना और लिखना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, यानी आपकी रीडिंग को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता या दिव्यांगता क्या है, ये पूछा है हमसे, फटाफट से बता दीजिए। इंग्लिश भी कराएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल पुष्पांजलि, ध्यान रखेंगे, बहुत ही बढ़िया। शुक्र मनाओ कल तक ठीक हो जाए, डर है हेयर लाइन ना आ गया वो कहीं। देखो एक बार, कोई बात नहीं, हिंदी वीक है तो ठीक भी तो हो सकती है, ऐसी क्या बात है। बी ऑप्शन 82% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता पठन वैकल्य है, या वैफल्य भी कह देते हैं, जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन सीडीपी में भी मिलेगा, ये आपको हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, तो डिस्लेक्सिया के आसपास 3-4 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो ये लेखन वैफल्य नहीं, लेखन वैफल्य डिस्ग्राफिया होता है, यानी जब लिखने में दिक्कत हो, यहाँ पढ़ने की दिक्कत है, तो पठन वैकल्य है। गणन वैकल्य कैलकुलेशन वाला डिस्कैलकुलिया हो जाएगा, आचरण जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, और 2 क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास जल्दी खत्म करेंगे। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही हैं, यानी टीचर हैं सुश्री परवीन और वो पढ़ाती हैं अपनी कक्षा में, और अपेक्षा की जाती है कि जो वो पढ़ा रही हैं बच्चे पीछे पीछे दोहराएं। तो वो किसका अनुसरण कर रही हैं, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, पूरा करने की ड्रिल का, या कक्षा में विकल्प ड्रिल का? ना तो यहाँ विकल्प दिया जा रहा है, ना यहाँ कुछ पूरा करना है, ना बात करनी है आपस में, जो सुना है उसी को दोहराना है। इसका मतलब क्या हो गया, अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। लैंग्वेज में कई बार ड्रिल का प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है, तो सेम चीज रिपीट कर रहे हैं बच्चे, ताकि उच्चारण बेहतर हो सके। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये आ गया आपका सस्वर पठन गतिविधियां। सस्वर पठन गतिविधियों की जब हम बात कर रहे हैं, तो सस्वर पठन गतिविधियां डैश हैं, बताइएगा। पढ़ाना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक हैं, यानी जिनको पढ़ाना सिखा रहे हैं उनके लिए। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए अब लाभदायक नहीं है। केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, या फिर पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा, तब जाकर के हम आपको
कोई और बात कर पाएंगे। देखा मैम, सब कितनी केयर करते हैं आपकी। हाँ प्रिया राजपूत, ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ खड़े हो पा रही हूँ, अदरवाइज तो फिर दूसरा कोई रीज़न ही नहीं है ना। क्योंकि इस टाइम पे आप, अब मैटर ये नहीं करता हमने 15 क्वेश्चंस किए, मैटर ये है कि आपकी वो कॉन्टिन्यूटी दिमाग में बनी रहना बहुत ज़रूरी है, वो हौसला बने रहना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अदरवाइज नोट्स भी मिलेंगे, बड़े सेशंस भी होंगे और लाइक शेयर तो आप करेंगे ही, जो कि आप भूल जा रहे हैं। 27,200 कुछ लोग हैं हम लोग और 9,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ हैं बाकी के 3 गुना लोग में से सिर्फ 1/3 ही कर पा रहे हैं। हाँ बताओ एक बार फटाफट से। धन्यवाद यार, ठीक है। ए कह रहे हैं 88% लोग। चलिए समझते हैं। सस्वर पठन जिसको हम क्या कहते हैं, सस्वर मतलब लाउड रीडिंग, जब आप प्रॉपर सुर लय ताल के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होता है या पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है? भाई क्यों नहीं है लाभदायक, है ना। जब टीचर आप जाते हैं, मछली जल की रानी थी है ना, जीवन उसका पानी है, तो स्वर के साथ पढ़ रहे हैं टीचर, तो इंटरेस्ट आता है बच्चे को जो पढ़ना सीख रहा हो उसके लिए, है ना। उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए तो सस्वर की जरूरत नहीं, फिर तो आप गहनता से पढ़ने के लिए आप मन में मौन पठन करते हैं। सस्वर तो उच्चारण वगैरह और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए लाया जाता है, तो जो पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्वर पठन। ठीक, सस्वर मतलब लाउड रीडिंग और मौन पठन गहनता से पढ़ने के लिए यानी साइलेंट रीडिंग। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाना होता है तो आप साइलेंट रीडिंग करते हैं, जैसे आप अभी बड़े हो चुके हैं और छोटे बच्चों के साथ डील करने में आपको लाउड रीडिंग का प्रयोग करना होता है सस्वर पठन का। क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आखिरी है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? उपचारात्मक आप समझते हैं ना, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग बताइएगा। रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस करके रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। डायग्नोस्टिक होती है क्या, निदानात्मक परीक्षण, पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे। इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होगी। आज तक मेरा कोई भी कमेंट नहीं पढ़ा है। पल्लवी गोयल आज पढ़ लिया, आप नाराज बिल्कुल मत होइए मेरे से, है ना, नाराज मत होइए पल्लवी, बिल्कुल नाराज होना अच्छी बात नहीं होती। ईस्ट और बेस्ट, मैम इज द बेस्ट है, ऐसे हाथ भी ऊपर करना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अरे हम सभी यूनिक हैं यार, मस्त रहो खुश रहो। देखो बी ऑप्शन 61% लोग कह रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण किस स्थिति में दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तब, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तब, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं तब, या विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। भाई उपचार कब दिया जाता है ये कितनी बार हमने डिस्कस किया है। डी के बाद आर आएगा, यानी पहले डायग्नोस करेंगे, निदान यानी गैप का पता लगाएंगे और फिर रेमेडी देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो गैप पता लग गया हमें, अब हमें रेमेडी देनी है। तो जो निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण है वो कब दिया जाएगा? जब बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है, जब वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताई थी उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए? सेशन पसंद आया हो लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर लीजिएगा। छोटा सा सेशन था आज। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नोट्स का मैंने एक और नया पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ सीडीपी वाले ही, उसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। उसमें प्रिंटिंग की भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो और बाकी के नोट्स जो हैं आज रात को मैं बैठ के पढ़ तो सकती हूँ। नोट्स पे काम चल रहा है, ईवीएस के नोट्स भी टाइप हो रहे हैं, बस फाइनल हो गए हैं। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो बताइएगा। और हिंदी और इंग्लिश के नोट्स पे भी काम आपका ऑलमोस्ट डन है, उसमें बस थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग बाकी है, तो हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कल मिलेंगे। मैम न्यू पीडीएफ में क्या है? न्यू पीडीएफ में कोई खास अंतर नहीं है, बस एक तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वृद्धि एवं विकास, उसकी एक टेबल ऐड करवा दी है ताकि फटाफट से एक नजर में देख जाएं आप। दूसरा जो लास्ट में एनईपी का जो एक क्वेश्चन गलत था, आंसर बी नहीं था ए था, वो गलत टाइप हो गया था, वो उसको ठीक करा दिया है। और तीसरा एक कंटेंट की लिस्ट उसमें ऐड करा दी है कि आप अगर पूरा पीडीएफ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो उसमें आप शुरुआत में देख लें कि मान लीजिए ये वाला टॉपिक है तो किस पेज पर होगा। मैं आपको दिखा भी देती, कल दिखा दूंगी कि उसमें क्या 3-4 चेंजेस हैं, ज्यादा कोई ऐसे चेंजेस नहीं है। जो आपने अगर पुराना प्रिंट निकाल लिया तो आप उसी से खुश रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, सीसी उसमें एडिट नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी वो वाले नोट्स मैं अब जल्दी ही आप तक कोशिश करूंगी पहुंचा दूं, तो उसमें ऐड करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं मैराथन्स में कवर करा दूंगी, 2-4 चीजें रह ही जाती हैं, कितना भी कोशिश कर लो, कई बार ऐसा होता है, और जल्दी में लास्ट में आए हैं। अब आपकी आवाज सही हो गई है। हाँ बुलेट, वो थोड़ा बहुत आप लोगों से बात करके हो जाती है। और बताओ,
ना आपकी चोट लगी और मुझे दर्द हो रहा है। रिंकी ऐसे दिल पे नहीं लेते, कोई बात नहीं, नॉर्मल बातें हैं, कभी कभार लाइफ में हो जाती हैं। बस हाँ, मैंने खुराफातियाँ तो की है खूब, इतनी साइकिल चलाई है, स्पोर्ट्स में थी, गाँव में थी, खेल कूद सब कुछ किया है, बट ऐसे कभी मोच नहीं आई। तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कुछ डिफरेंट। बट टाइम नहीं है उतना कि मैं आराम से मजे कर सकूँ बीमार होके, मतलब वो वाला फील ले सकूँ कि हाँ ठीक है यार, है ना। चलिए कल मिलते हैं, और होपफुली कल मिलेंगे ही, और बैचेस में भी मिलेंगे। आज बाकी कहीं और क्लास नहीं हो पाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।